क्या खूब कहा है किसी ने, जिंदगी के रण में खुद ही श्री कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर रोज अपना सारथी बन के जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है, जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। मैं हूँ अखिलेश मदेशिया, आपका आपके ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को एक स्मूथ वे में ऊपर की ओर ग्रो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन को लेके। वो बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस ग्रो करता रहता है और चलाता रहता है, उसको इस बात की चिंता रहती है कि मेरे ना रहने के बाद ये बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं, या ये मेरा बिजनेस जो है लड़का मेरा संभाल पाएगा कि नहीं। इसी सब चीज़ की चिंता करता रहता था। और इसी बीच क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया। तो उसका जब लड़का सुना तो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल गया और देखा कि उसके पिताजी जो हैं एडमिट हैं। और डॉक्टर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अब ठीक हैं और बेड रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ दिन तक वो एडमिट रहेंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो क्या कि अपने दोस्त के पास कॉल किया, बोला कि यार ऐसी ऐसी बात है। वो दोस्त भगा भगा हॉस्पिटल में आ गया। अब जब हॉस्पिटल में आया तो उसने 1-2 घंटे बैठे उसके पास, अपने पापा के पास बैठे वो लोग। और फिर कहा, उसका जो दोस्त था उसने कहा कि यार चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा खा पी के आते हैं। तो दोनों, वो लड़का और जो दोस्त था उसका, वो दोनों बाहर चले गए। जब वो बाहर गए तो जो लड़का था वो उसने कहा कि यार चल आइसक्रीम खाते हैं। तो उसने सोचा है आइसक्रीम, यार इस सिचुएशन में आइसक्रीम, पापा एडमिट हैं, थोड़ा उनकी चिंता करो, आप तुम तो परेशानी नहीं हो। कह रहे कोई बात नहीं, चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो उसको रहा नहीं गया, कहा कि यार पापा इतने परेशान हैं, इतने बीमार हैं और वो हॉस्पिटलाइज, और तुम यहाँ पे आइसक्रीम का एंजॉय कर रहे हो। कैसे लड़के हो यार, क्या सोचते हो। तो उस लड़के ने कहा देखो, मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है, और मैं उन पे बिलीव करता हूँ। और क्या है कि कुछ बातें जो हैं उनको मुझे उनसे मैं सीखता हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ। वो बातें क्या हैं, दो मैंने जो बातें सीखी हैं उनसे, वो ये हैं। पहला, कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने काम को करो, ठीक है, फल की चिंता ना करो। हम यहाँ पे अपने कर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब पापा इसी सब चिंताओं में रहते हैं कि ये मेरा लड़का बिजनेस संभाल पाएगा कि नहीं, आगे क्या होगा इसके भविष्य के साथ, कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं चाहूँगा तो अगर उस बिजनेस को मुझे संभालना होगा तो इन सब अपना कर्म तो करूँगा ना, ठीक है, कर्म करूँगा, फल की चाहे जैसा भी हो फल मुझे परेशान नहीं करता, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ, ठीक है। और दूसरा, उसने ये सुनाया कि एक, उसने एक कहानी सुनाई। उस लड़के को कहानी में बोला कि जब श्री कृष्ण जी की जो पहली पत्नी थी रुक्मिणी, माता रुक्मिणी, उनका उनका जब एक लड़का हुआ था, जो सबसे बड़ा लड़का था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी जब हुआ था तो 10 महीने के बाद ही उसका अपहरण हो गया। और जब अपहरण हुआ तो रुक्मिणी बहुत चिंता करने लगी थी कि ये सब क्या हो गया, मतलब कि आप ढूंढते क्यों नहीं, आप उसको देखिए कहाँ गया है कहाँ नहीं। वो बहुत चिंतित रहने लगी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा है, जो हुआ ठीक हुआ, ठीक है, अब निश्चिंत से अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो और चिंता ना करो, वो जहाँ भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन प्रद्युम्न ना मिला और वो 20 साल बाद जब घर वापस आया वो, तो एक तो घर वापस आया 20 साल बाद, और वो भी अपनी पत्नी के साथ आया, मायावती के साथ। मायावती प्रद्युम्न से लगभग 20 साल बड़ी थी। तो ये देख के उस उनकी जो माता है, माता रुक्मिणी, वो बहुत चिंतित हुई और परेशान रहने लगी और उसको स्वीकार नहीं कर रही थी उनकी वाइफ को। तो कहने लगी यार, एक तो तुम 20 साल बाद घर आए, ठीक है, और उसमें भी 20 साल बड़ी पत्नी को लेकर आ रहे हो। तो वो एक्सेप्ट नहीं करी, तो वो और भी अंदर से मतलब कि परेशान हो रही थी। तो भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन 8 साल बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया उस उनकी वाइफ को। और सोचिए कि 28 साल तक वो केवल चिंता में ग्रसित रहीं। तो उसके दोस्त ने ये कहा कि 28 साल तक वो चिंता करती रही, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं था। वहाँ पे पता है कि हाँ ये हो रहा है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे ही है कि ये सारी जो सिचुएशन बनी है, ये इस चीज़ को मैं स्वीकार करूँगा, ठीक है। उसने स्वीकार किया
और जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसलिए चिंता करने की क्या बात है। इसलिए हम लोग को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हमारा जीवन कुछ ऐसी परेशानियों से घिर जाता है, तो हमें भी उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे बस में नहीं है उसको चेंज करना, ठीक है, तो उस पर चिंता ही ना करो ना। जो होगा ठीक होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है, इस पे छोड़ सकते हो आप लोग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ढेर सारी चिंता है, ओवर थिंकिंग, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं और कुछ नहीं होता है उससे। हमारा दिमाग भी खाली होता है, हमारा शरीर ही गलता है और ढेर सारी जो निगेटिविटी होती है वो आसपास हमारे घर बनाने लगती हैं। तो इसलिए उस लड़के ने कहा कि मैं दो बातों का फॉलो करता हूँ और इसलिए मैं इतना निश्चिंत रहता हूँ, इतना खुश रहता हूँ। तो अगर आपको इस स्टोरी से ज़रा भी सीख मिली हो तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।